क्योंकि हमारी सफलता और असफलता में हमारे ही चिंतन कारण होते हैं, हमारे ही कर्म कारण होते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो आप नहीं कह सकते कि कोई दूसरा कारण है। अगर आप सफल होते हैं तो भी आप नहीं कह सकते कि कोई दूसरा कारण है। पर हमारी आदत ऐसी हो गई कि असफल हो गए तब भी हम भगवान को दोष दे देते हैं या किसी अन्य को दोष दे देते हैं। ज्यादातर आदमी कहता है कि दूसरों के वजह से हम असफल हो गए, या फिर आदमी कहता है क्या करें, भगवान की यही मर्जी थी, असफल हो गए। और सफल हो गए तो कहेंगे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, हम सफल हुए। तब आदमी दूसरों को नहीं कहता कि उसके वजह से सफल हो गए। दोष देना हो तो हम आम आदमी को और भगवान दोनों को दे देते हैं, पर क्रेडिट देना हो, श्रेय देना हो तो हम भगवान को देते हैं कि उनकी बड़ी कृपा हुई। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा हुई और हम सफल हो गए। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी सफलता का, हमारी असफलता का जिम्मेदार कोई बाहर नहीं, हम स्वयं हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, जैसा विचार करते हैं, हमारे भीतर वही घटित होता है। हम जो नहीं सोचेंगे वो घटित हो नहीं सकता है। हम जो सोचते हैं, जिस अनुसार हम जीवन जीते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी दिशा में, आप उस दिशा पर काफी चिंतन करिए, मंथन करिए, और उसी अनुसार से जब आप चिंतन मंथन करेंगे, आप पाएंगे धीरे धीरे आप सफल हो गए। तो हमारी सफलता, हमारी असफलता का कारण हमारा सोचना है, हमारा जीना है, कोई और नहीं है। ये अलग बात है कि हम भगवान को दोष देते हैं, ये अलग बात है कि हम किसी और को दोष देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भयंकर से भयंकर समस्याएं आती है, हम मित्र को दोष दे देते हैं, पड़ोसी को दोष दे देते हैं। कोई ऐसा भी है जो पत्नी को दोष दे देता है, कोई पति को दोष दे देते हैं। ये सारी बातें चलती रहती है, पर ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं। सत्य तो यह है कि सारी समस्याओं का, सारी सफलता असफलताओं का जिम्मेदार हम और आप होते हैं। और जिस दिन हम यह भली भांति समझ लेते हैं, हम सफल होते हैं और फिर असफलता हमारे आसपास भी नहीं होती, क्योंकि हमारा मन परिपक्व होता है, हमारा चिंतन परिपक्व होता है, हमारा हर एक क्रियाकलाप परिपक्व होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा तो असफलता आएगी, और असफलता जब आएगी तो फिर हम रोएंगे, फिर हम सोचें, और तब हम अपनी कमियों को नहीं देखते। अक्सर ऐसा होता है जब हम असफल होते हैं, हम दूसरों की तरफ इशारा करते हैं, इस वजह से हम पीछे हो गए, इस वजह से हम हारे, इस वजह से हम पीछे रह गए। लेकिन यह नहीं सोचते कि हमारे भीतर कोई कमी होगी, हमारे भीतर कोई दोष होगा, हमने भली भांति न सोचा होगा, हमने ही ठीक से काम न किया होगा, हमने ही यात्रा ठीक न की होगी। ये हम नहीं सोचते। हमारी आंखें सदैव बाहर की ओर होती है, हम बाहर देखते हैं कि ये कमी होगी, बाहर कमी होगी। अब जैसे किसी को सूरज दिखाई न दे, मान लीजिए अभी सूर्योदय है, सूरज उगा हुआ है, अब किसी को दिखाई न दे तो वो ये ना सोचे कि हमारी आंखों में दिक्कत हो सकती है, वो ये सोचे कि सूरज में ही कोई दिक्कत होगी या गांव में दिक्कत होगी कि सूरज नहीं दिख रहा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको सूरज दिख रहा है, पर कोई अगर नेत्रहीन होगा उसे तो नहीं दिखेगा। पर नेत्रहीन आदमी ये सुनने को राजी नहीं है कि उसकी आंखों में दिक्कत है। यही समस्या हमारे जीवन में है, हम ये सुनने को ही राजी नहीं है कि हम में कमियां हो सकती। हम ये सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि दोष हमारे भीतर हो सकते हैं। हमें सदा लगता है दोषी तो जमाना है, दोषी तो लोग हैं, दूसरे हैं, हमने तो ठीक ही किया है, हम में तो कोई कमी नहीं है। और यही सोच सोच करके हम असफल होते चले जाते हैं, हम हारते चले जाते हैं। तो जब हारते हैं, पिछड़ते हैं, असफल होते हैं, तो हम दुनिया भर के कारण निकाल लेते हैं, लेकिन एक कारण नहीं निकालते जिसके निकालने से हम सफलता आगे पा सकते हैं, वो अपने में देखने के।
अपने में नहीं देखते, दूसरों में देख लेते जगह। अब जैसे कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया और किसी ने पूछा कि तुम फेल कैसे हो गए, तो वो नहीं कह रहा है कि मैं पढ़ा नहीं था, वे कहता है क्या करें, मास्टर बहुत टाइट रखा था, चोरी करने नहीं देता था, तो कैसे पास होते। का और कोई कारण? कहा ऐसा है कि जो पढ़ के आए थे वो क्वेश्चन ही नहीं आया था, क्वेश्चन ही गलत थे, क्वेश्चन गलत थे, मास्टर ज्यादा टाइट थे, गर्दन भी हिलाने नहीं दे रहे थे, टाइम कम मिला था। ये कहने को राजी नहीं है कि हमने पढ़ा ही नहीं था। ऐसा हो सकता है कि जो उसके कोर्स की किताबें हैं उससे अलग कोई क्वेश्चन आ जाए। अब क्वेश्चन तो वही आया होगा जो उसकी किताबें हैं, लेकिन वो सिलेक्ट करके उतना ही पढ़ता है ताकि इतने में काम चल जाए। गैस पेपर पढ़ के जाता है। अब गैस पेपर पढ़ के कोई एग्जाम देने जाए तो जरूरी है कि वही क्वेश्चन आएंगे जो तुम पढ़ कर गए हो। लेकिन अगर साल भर सारी किताबें ठीक से पढ़ी जाए तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को नहीं मान रहा कि हमने पढ़ा नहीं, वे कहता है बाहर ये सारी कमियां हैं, ये है, दोष है। यही हमारे जीवन में है कि हम अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमारा चिंतन बिगड़ा है, हमारे कर्म बिगड़े हैं, इसलिए असफलताएं हैं, इसलिए जीवन में समस्याएं हैं। हम सदा सोचते हैं कि नहीं हमें तो कुछ ना करना पड़े, हम तो जैसा है वैसा ठीक है। नशा करते हैं तो करते रहें, दुर्व्यसन करते हैं तो करते रहें, गाली देते हैं देते रहें, माता पिता का अनादर करते हैं तो करते रहें, किसी का हक छीनते हैं तो छीनते रहें, बस हमारा काम बनता चला जाए। और आश्चर्य की बात है कि कुछ धर्मगुरु भी ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे इन्हीं मूढ़ताओं में समर्थन दे देते हैं। बहुत ऐसे धर्मगुरु आपको मिल जाएंगे जो ये बोल देते हैं कि तुम चोरी करते हो, छोड़ने की जरूरत नहीं, मांस खाते हो खाते रहो, हिंसा करते हो करते रहो, भाई का हक मारते हो मारते रहो, तो पाप कैसे कटेगा? तो धर्मगुरु व्यास गद्दी पर बैठकर कहता है चिंता मत करो, जब मरोगे अपने करते हो करते रहो, मांस खाना है, शराब पीना है, सब करते रहो। तो आदमी कहता है फिर पाप कटेगा कैसे? तो कहता है कि जब मरोगे अपने बच्चों से कह देना तुम्हारी चिता में सिर्फ तुलसी का एक लकड़ी डाल देगा, सीधे स्वर्ग चले जाओ। अब जरा सोचो वो आदमी पाप छोड़ेगा जिसको इतना बढ़िया सर्टिफिकेट कोई दे दे, प्रमाण पत्र दे दे कि तुम चिंता मत करो, तुम जो करते हो करते रहो, अपने बच्चों को समझा जाना तुलसी डाल देने को, तुलसी डाल देने से स्वर्ग कैसे चला जाएगा? जो जिंदा रहते स्वर्ग न जी पाया, जो जीवित रहते सुख न जान पाया, शांति न पाया, वो मरने के बाद कहां जाएगा कौन जानता है। तो इस तरह से हमारी मूढ़ताओं में कुछ धर्मगुरु भी समर्थक हो जाते हैं। इसलिए आदमी स्वयं बदलना नहीं चाहता, अपने भीतर परिवर्तन लाना नहीं चाहता, जागना नहीं चाहता, वो उन्हीं मूढ़ताओं के साथ जीते चला जाता है, अपने उन्हीं कुचिंतनों के साथ चलते चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी सफलता में, हमारी असफलता में कोई दूसरा कारण नहीं है, हमारी निराशा में कोई दूसरा कारण नहीं है, हमारे ही सोच, हमारा ही चिंतन उसका वजह है, उसका कारण है। इसलिए सदगुरु कहते हैं चिंतन अच्छा रखिए, विचार अच्छा रखिए, पवित्र रखिए। जब मन निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, आप असफल हो ही नहीं सकते। असफलता तो मैंने कहा कि हम चिंतन ठीक कर लें, अपना विचार ठीक कर लें, हम सफल ही होंगे। कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु होता ही तब है जब हम असमंजस में होते हैं। एक लक्ष्य लेकर अडिग होकर हम चलें, निर्मल मन से चलें, असफलता का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और हम सत्संग में आते भी इसलिए हैं कि हमें कुछ ऐसा मिले, एक ऐसा संबल ज्ञान का मिल जाए कि हम अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बढ़िया से जी सकें, दृढ़ता के साथ जी सकें, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें,
चारित्रिक रूप से हम स्वस्थ रहें। और ये सारी चीजें तब होगी जब हम सद्गुरु संतों के सानिध्य में आकर अपने चिंतन ठीक करेंगे, अपने विचार ठीक करेंगे। हमारे चिंतन बिगड़ेंगे तो वो चिंतन हमारे पूरे जीवन को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए मैंने कहा कि हम दोष देना बंद करें, हम यह सोचना बंद करें कि किसी और के वजह से होगा। तो दो ही कारण हैं, या तो भगवान को दोषी बना देना या किसी व्यक्ति को दोषी बना देना। और फिर जब हम ज्यादा परेशान होते हैं तो उसे ठीक करने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, फिर कहीं निकल जाते हैं मुहूर्त दिखवाने कि शायद हमारा भाग्य खराब हो, शायद हमारा मुहूर्त कोई खराब हो गया हो। और फिर तमाम लोग बैठे होते हैं पोथी पत्रा लेकर, आ जाओ मेरे पास। फिर आप उनसे मुहूर्त दिखवाते हैं, वो बेचारा मुहूर्त भी देख देता है कि हाँ इस टाइम में करना सब ठीक होगा। पर मुहूर्त देखने वालों से कभी आप पूछना कि तुम तो मुहूर्त सब देख लेते हो, तुम्हारा जीवन ठीक चल रहा है कि नहीं? तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ है? तुम्हारे घर में कभी कोई बीमार पड़ा कि नहीं? तुम्हारे घर में कभी कोई समस्या आई कि नहीं? तुम्हारा बेटा कभी तुम्हारे आज्ञा के विरुद्ध गया कि नहीं? तब आपको पता चलेगा मुहूर्त देखने वाला भी बीमार है। यहां सिर्फ मरीज ही मरीज नहीं, डॉक्टर भी मरीज है। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए कि मुहूर्त देख लेने से सब ठीक हो जाएगा। और यदि मुहूर्त हमारे यहाँ देखने वाले सब ठीक कर देते तो ये जितने मुसलमान हैं फिर वो तो सब ऐसे ही मर जाना चाहिए। तो वो तो कभी मुहूर्त दिखाते ही नहीं है, उनका भी काम ठीक ठाक चल रहा है। ईसाई कभी मुहूर्त दिखाते नहीं। तो जितने भी लोग हैं इस धरती पर वो अपने चिंतन से, अपने आचरण से अगर लक्ष्य चुनते हैं, उस पर चलते हैं, वो सफलता पाते हैं। इसमें किसी अन्य का कोई रोल नहीं है कि भगवान का रोल हो कि दूसरे व्यक्ति का रोल हो। आपका ही रोल है, आपकी ही जिम्मेदारी है। इसलिए ये बहानेबाजी तो बिल्कुल भी ना हो कि क्या करें, भगवान की ही मर्जी नहीं थी। अब भगवान को क्या लेना देना कि आम आदमी किसी को हम तकलीफ दे दें, किसी को दुख दे दें। वो तो एक तो हम कहते हैं भगवान करुणामयी है, फिर उन्हें क्यों इतना चिढ़ आपसे होगी कि वो आपको दुख दे देंगे? उनको इतनी तकलीफ क्यों होगी कि वो आपकी सफलता को असफलता में बदल देंगे? हम अपने कर्म ठीक नहीं कर पाते, इसलिए हमें खोजना पड़ता है। और फिर हम ऐसे गुरु की तलाश करते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो हमारे कर्मों को न बदलने को कहे, जो हमें न बदलने को कहे, जो यह कहे कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम बस नाम जप लो, या फिर जो मैं तरीका बता रहा हूं वो कर लो। तुम 2 नंबर काम करते हो, करते रहो। तुम पाप करते हो, करते रहो। तुम्हें कुछ अपने में बदलना नहीं है। हम ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि तुम पाप करते करते भी स्वर्ग में जा सको। हम व्यवस्था कर देंगे, बस हमारी जेब में दक्षिणा दे देना, 1000, 1500, 2000, 10,000। हमें दक्षिणा मिल जाए, तुम्हारा काम हम बना देंगे। तो दक्षिणा पर लोगों के भविष्य तय हो जाते हैं, दक्षिणा पर लोगों के भाग्य बना दिए जाते हैं। इसलिए मैंने कहा चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। बाल्यकाल से अगर बच्चों के चिंतन आप देखेंगे ठीक हो जाए तो वही बच्चे आगे चल के होनहार बन जाते हैं, कर्णधार बन जाते हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन जाते हैं। बाल्यकाल में ही अगर उसके चिंतन बिगड़ जाए, फिर वो गालियां सीख सीख करके, बुरे कर्म अपना करके फिर वो समाज के विध्वंस में कारण बन जाते हैं। और फिर वर्तमान जीवन में आप हम सब अपने चिंतन बिगाड़ करके स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देने की चेष्टा करते हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि सत्संग के इस पहले दिन में हम सब इस भाव के साथ बैठें कि हमें 3 दिनों में गुरुजनों से जो कुछ भी मिलेगा वो हमारे मन को धोने के लिए है, वो हमारे मन को निर्मल करने के लिए। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, क्योंकि गुरु धोबी है, हम कपड़े हैं। कपड़े जो हम तन में पहनते हैं ये बाहर धोए चले जाते हैं। कोई भी दाग हो उसे धोया जाता है, पर जो दाग मन में है, जो दाग हमारे विचारों में है, वो गुरु रूपी धोबी ही धोते हैं। और जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं तब हमारे मन के दाग गुरु धोते हैं। इसलिए ऐसे दिव्य सत्संग में हम गुरु के प्रति समर्पित होकर, संतों के प्रति समर्पित होकर अपने मन को धोने को राजी हो जाएं,
अपने विचारों को पवित्र करने को राजी हो जाए तो यह सत्संग हमारे लिए अद्भुत हो सकता है, अलौकिक हो सकता है। अभी इतना ही बस।